हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सेबी ने अनाउंस किए हैं 6 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क या फिर कह सकते हैं 6 ऐसे बड़े कदम जिसका दोस्तों इम्पैक्ट आपको आता हुआ नज़र आएगा एफएनओ के रुकने के लिए, या फिर एफएनओ के अंदर जिस तरीके का अभी आपको पैसा आता हुआ दिखता है, जिस तरीके की ट्रेडिंग होती हुई दिखती है, क्या उसमें अब कमी आती हुई नजर आएगी। इन सब टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको सब कुछ समझाऊंगा कि बेसिकली चेंज क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत दोस्तों सबसे पहले तो पहले पॉइंट से करते हैं, राइट। पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो क्या है, वो यही है कि आपको बेसिकली अब अपफ्रंट कलेक्शन देना पड़ेगा, किसका, ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। मतलब क्या इसका मतलब है। देखिए, बहुत बार होता क्या है ना कि ऑप्शन प्रीमियम तो वैसे आप लोग सोच रहे होंगे हम पहले ही देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं किसको लेकर, बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अपने जो होल्डिंग्स हैं उसको लेवरेज देकर बेसिकली वो ट्रेड करना चालू कर देते हैं, राइट। आप उसको दे दीजिए यहाँ पर, आप अपने शेयर्स को दे दीजिए अपने ब्रोकर को, वो उसको रख लेगा और उससे आपको जो भी मार्जिन मिलेगा उससे आप ट्रेड कर सकते थे, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ कह सकते हैं सेबी ने नियम बना दिया है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनड्यू इंट्राडे लेवरेज टू द एंड क्लाइंट एंड टू डिस्करेज एनी प्रैक्टिस ऑफ अलाउिंग एनी पोजीशंस बियॉन्ड द कोलैटरल टू द एंड क्लाइंट लेवल। मतलब जो बेसिकली आप कोलैटरल देते थे, यानी कोलैटरल कैसे हो गए, आपके शेयर्स हो गए, राइट। वो जो कोलैटरल आप देते थे अब आप नहीं दे पाएंगे, बेसिकली आपको उसके बदले अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा, यानी जितना ही मार्जिन बन रहा है वो आपको साफ साफ देना पड़ेगा। कोई भी अब दोस्तों यहाँ पर जो कोलैटरल है या फिर लेवरेज है वो बेसिकली नहीं दिया जाएगा किसी भी क्लाइंट को। और यहाँ पर डिसाइड किया गया है टू मैंडेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट, राइट। अपफ्रंट मतलब आप जब अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए एफएनओ में ट्रेड करना है, आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी या फिर कोई भी अलग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आप ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यानी जो पहले एक कोलैटरल के तहत आपको लेवरेज मिल जाता था, अब वो लेवरेज दोस्तों बेसिकली सेबी ने खत्म कर दिया है। अब वो लेवरेज किसी को भी मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो पहली तो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात यही है। याद रखिएगा ये जो रूल है ये ऐसा नहीं कि कल से ही हमको लागू होता हुआ नजर आएगा, ये 1 फेब से लागू होता हुआ नजर आएगा। तो जो चेंजेस है इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 फेब से आपको होते हुए नजर आएंगे इसको लेकर। सेकंड जो बात निकल कर आती है दोस्तों वो क्या है, वो है बेसिकली रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। अब इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, कैलेंडर स्प्रेड एक तरह की टेक्निक होती थी जिसमें देखिए बहुत सारी एक्सपायरीज का अगर आपको यहाँ पे आपने पोजीशन ले रखी है तो उसको ऑफसेट करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड बना दिया जाता था, राइट। अब वो जो कैलेंडर स्प्रेड था उसमें क्या होता था, बहुत सारी एक्सपायरीज अगर आप देखेंगे तो वो ऑफसेट होती थी। अब सेबी चाहती है कि ये भी आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ले रखा है पोजिशन तो उसको आप इस तरीके से आप बेसिकली ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। जो अवेलेबल डे है एक्सपायरी का वहाँ पर ही याद रखिएगा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो देखिए, गिवन द रिलेटिवली जो लार्ज वॉल्यूम्स होती थी, लगातार एक्सपायरी डे होता था, विजा विज फ्यूचर एक्सपायरी डेज होता था, राइट। तो एक इन्हांस बेसिस रिस्क की रिप्रेजेंट करता था, इसलिए देखिए कैलेंडर स्प्रेड बनाया जाता था, राइट। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा, शेल नॉट बी अवेलेबल ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन दैट डे। यानी बेसिकली अब इसका भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, ये साफ साफ है। इससे होगा क्या, दिस वुड ऑल्सो अलाइन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट विद अ क्रॉस मार्जिन फ्रेमवर्क। जो क्रॉस मार्जिन फ्रेमवर्क है वो बेसिकली आएगा, मतलब मोटा मोटी आपको इतना ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो वो कैलेंडर स्प्रेड होता था वो अब आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये साफ साफ निकल कर आ चुका है। तीसरी दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो बात है, बेसिकली हाँ ये भी फेब 1 से आपको याद रखिएगा इफेक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए सेबी ने यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को कहा है कि अब आपको जो भी पोजीशन लिमिट हो रही है उसको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। पहले क्या दोस्तों होता था कि एक्सपायरी डेज पर दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे जो भी पोजीशन है, मतलब जो भी पोजीशन होती थी वो एक्सचेंज मॉनिटर करता था, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है सेबी ने कि जो पोजीशन लिमिट्स है वो सब मॉनिटर होती हुई नजर आएगी, वो भी ऑन द रेगुलर बेसिस। ये बेसिकली दोस्तों उनकी तरह कहा गया है इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स एज देयर इज अ रिस्क ऑफ पोजीशन बीइंग क्रिएटेड बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स अमीन ह्यूज वॉल्यूम्स। मतलब जो बहुत ज़्यादा पोजीशंस बन रही थी, लिमिट के ऊपर बन रही थी, अब वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस को कहा गया है कि आपको मिनिमम 4 पोजीशन स्नैपशॉट जो है वो बेसिकली यहाँ पर बताने पड़ेंगे। जो नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स रहेंगे वो भी दोस्तों डिसाइड किए जाएंगे बाय द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 4। मतलब मिनिमम तो 4 है, उसके आगे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज चाहता है तो वो और भी यहाँ पर रख सकता है। बट ओवरऑल ये भी जो एक काम है वो अब स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ता हुआ नजर आएगा कि उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ऑफ पोजीशन लिमिट्स, जो बेसिकली डे टू डे बेसिस पे अब होता हुआ नजर आएगा।
राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा सफिशिएंट टाइम है जो इम्प्लीमेंटेशन जो भी मेजर लेने हैं, इसलिए इसको समय लगेगा, इसलिए 1 अप्रैल 2025 से ये बेसिकली काम में आएगा। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। अब आए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और याद रखिएगा ये आखिरी के जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है इंडेक्स डेरिवेटिव्स की वो अब आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये कब से बढ़ेगी याद रखिएगा 20 नवंबर। जी हाँ, ये सबसे पहले अब होने वाला है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो सेबी ने साफ साफ कह दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है इंडेक्स फ्यूचर्स की उसको बेसिकली अब इंक्रीज किया जाएगा। जो पहले 5 से 10 लाख करेंटली चल रहा है, अब उसको बढ़ाकर दोस्तों 15 लाख से 20 लाख तक किया जा सकता है। इसका मतलब मोटा मोटी क्या है कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज है दोस्तों यहाँ पर किसी की भी, राइट, वो अब ऑलमोस्ट आपको 3x बढ़ती हुई नजर आएगी, 2 से 3x बढ़ती हुई नजर आएगी, ये हम साफ कह सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों जो लॉट साइज है वो भी इसके कारण अब फिक्स आपको होती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी दोस्तों निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 3। जी हाँ, अब इतना बेसिकली आपको एक लॉट मिलता हुआ नजर आएगा, यानी बेसिकली जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका दोस्तों जो वैल्यू है जो साइज है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब जो 5 से 10 लाख करेंटली चल रहा है उससे 15 लाख, याद रखिएगा। फर्दर द लॉट साइज शैल बी फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑन द डे ऑफ द रिव्यू इज विद इन 15 to 20 लाख द रेगुलेटर सेड। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए इसके पीछे का कारण मुझे मोटा मोटी ये लगता है कि ज़्यादा पैसा अब आपको देना पड़ेगा, राइट। अगर पहले कम मार्जिन लग रहा था तो अब डेफिनेटली और ज़्यादा मार्जिन लगता हुआ नजर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, उसकी जो वैल्यू है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कितना? ऑलमोस्ट 2 to 3x बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर 2 से 3 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये कब से होने वाला है? 20 नवंबर 2024 से होने वाला है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो रेगुलर ट्रेड कर रहा है उनको पता है कि अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए। सेबी चाहती है कि ज़्यादा पैसे दीजिए आप, ज़्यादा पैसे हो सकता है काफ़ी लोग ना दे पाए तो वो बेसिकली एफएनओ से हट जाए। अब देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं, ये तो अलग बात है, बट बिल्कुल ये नियम निकल कर आया है। देन यहाँ पर दोस्तों जो 5वां नियम है वो क्या है? ये सबसे इंटरेस्टिंग नियम है, जो लगातार दोस्तों वीकली इंडेक्स एक्सपायरीज हो रही थी, राइट, और बहुत सारी एक्सपायरीज हम कह सकते हैं हमको देखने को मिल रही थी। हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपायरी देखने को मिलती थी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो लोग नहीं जानते एक्सपायरी के बारे में, ये देखिए कितनी एक्सपायरीज हो रही थी। ट्यूसडे को दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होती थी। वेडनेसडे को निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी होती थी। थर्सडे को तो देखिए डेफिनेटली निफ्टी की एक्सपायरी होती थी। बट इसी के साथ साथ जब से दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंसेक्स आया है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने लग गई, बैंकेक्स की एक्सपायरी होने लग गई, और ऑब्वियसली बात है बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होती थी। मतलब आप हर दिन दोस्तों एक ना एक एक्सपायरी देखते थे। हर दिन किसी ना किसी दोस्तों यहाँ पर जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज क्या बल्कि जो भी यहाँ पर कह सकते हैं, अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी खुद हो गया, या फिर बैंक निफ्टी हो गया, बैंकेक्स हो गया, राइट, इन सब की आपको एक्सपायरी हर दिन देखने को मिल रही थी। सो बेसिकली अब हम कह सकते हैं कि ये सब चेंज आपको होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने कहा है कि जो रोज आप एक्सपायरी देख रहे थे वो नहीं होने वाली है। अब सिर्फ एक एक्सपायरी होगी पूरे हफ्ते के अंदर, और जो मंथली होती है वो तो होती ही है, लेकिन जो एक्सपायरी है वो अब आपको सिर्फ एक देखने को मिलेगी। एक मतलब क्या? किसी एक की। अगर दोस्तों निफ्टी चाहता है, मतलब एनएससी अगर चाहता है तो वो चाहे तो निफ्टी की एक्सपायरी करवा ले, या तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करवा ले, या तो मिड कैप सिलेक्ट की, या तो फाइनेंशियल सर्विसेज की। बहुत चांसेस हैं कि एनएससी जो है वो बेसिकली आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करता हुआ नजर आए हफ्ते के अंदर। मतलब हफ्ते के अंदर जो आप हर हफ्ते के अंदर जो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी देख रहे थे, हो सकता है कि वो ना हो, सिर्फ आप बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट की हो, क्योंकि ये जो चार अब चीज़ें देख रहे हैं ना वो नहीं होती हुई नजर आएगी। अब सिर्फ कोई एक ही सेगमेंट जो है वो बेसिकली आपको एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा विद इन अ वीक। मंथली नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी एक्सपायरी हर दिन हो रही थी उसके कारण वॉल्यूम्स लगातार बढ़ती थी, उसको भी कर्व करने के लिए दोस्तों सेबी ने काम कर लिया है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दलाल स्ट्रीट विल गेट रिड ऑफ द वन एक्सपायरी अ डे फिनोमेन which has been blamed for increasing the speculative activity in the market, right? So overall आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोज एक्सपायरी हो रही थी, जो स्पेकुलेशन हो रहा था, उसको कम करने के लिए यहाँ पर चीज़ है ये कर दी गई है, और ये भी 20 नवंबर से याद रखिएगा आपको इफेक्ट होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो बीएसई और एनएसई है उनको अब एक इंडेक्स डेरिवेटिव चूज करना पड़ेगा ईच फॉर वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली दोस्तों साफ साफ कर दिया गया, मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। देन यहाँ पर 6th पॉइंट पे आते हैं कि टेल रिस्क कवरेज भी बढ़ता हुआ नजर आएगा ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब यहाँ पर जो एक एडिशनल ईएलएम यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है वो बेसिकली लगाया जाएगा 2% फॉर शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दोस्तों बेसिकली साफ कर दिया गया है, यानी जिसकी भी एक्सपायरी आपको होती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 7 तारीख को एक्सपायरी होने वाली है किसी
भी एक की, राइट, इंडेक्स की। सो यहाँ पे आप देखिए, फॉर इंस्टेंस वीकली एक्सपायरी ऑन ऑन एन इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन 7th, राइट, ऑफ द मंथ, एंड द अदर वीकली मंथली एक्सपायर्स ऑन द इंडेक्स आर ऑन 14, 21st and 28th. Then for all the option contract expiring on 7th, there would be an additional ELM of 2% on 7th. मतलब जो भी उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पर आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। तो ये दोस्तों कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बेसिकली निकल कर आए, जिसके ऊपर सेबी अब काम करने वाला है, राइट। 3 इफेक्टिव है 20 तारीख से, 2 अगर आप देखेंगे तो फेब से हैं, और एक है बेसिकली अप्रैल से, राइट, मार्च से, जो भी है। बट द बिग क्वेश्चन इज कि दोस्तों इससे क्या इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा ट्रेडिंग पे, क्या एक्टिविटी ट्रेडिंग की कम होती हुई नजर आएगी, डाउट है मुझे तो। बट लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज सेबी ने जो नए नए नियम निकाले हैं, नए नए कह सकते चेंजेस करें, इसका कितना असर आता है ओवरऑल, इसका असर क्या मार्केट्स पे पड़ेगा। तो आई थिंक मार्केट्स पे असर बहुत ज़्यादा तो क्या ही पड़े, बट डेफिनेटली तो रिएक्शन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आपको आता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज डेफिनेटली सेबी चाह रहा है कि रिटेल जो है वो ट्रेडिंग से दूर होता हुआ नजर आ जाए, एफएनओ से बेसिकली दूर होता हुआ नजर आ जाए। इसके ऊपर डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। कल तो वैसे आपको पता है मार्केट्स खराब ही है, तो देखते कितना दोस्तों रिएक्शन देखने को मिलता है। बट इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।